कुणाल, मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी के न होने के कारण मेरे खेत में घास बढ़ गई है। क्या तुम मेरे खेत की घास थोड़ी साफ कर दोगे, मेरे बेटे? मेरा सवाल सुनकर मेरे बेटे कुणाल ने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा। कुणाल कुछ सोचते हुए मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, माँ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे खेत की घास साफ करूंगी? अपने बेटे कुणाल की बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया और कहा, क्या आपके अलावा कोई और है जिसे मैं अपना खेत साफ करने के लिए कह सकूं? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे कुणाल ने मेरी तरफ देखा और मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। कुणाल ने मुझसे, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। और आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें आपका सहयोग मिलेगा तो हम हर दिन ऐसी ही कहानियां लेकर आएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। मैं नेहा रानी हूं। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैं विधवा हूं। मेरे पति लगभग 5 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम कुणाल है। मेरा बेटा कुणाल 23 साल का है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे कुणाल के साथ गांव में रहने आ गई। गांव के घर में मेरे पति की काफी संपत्ति है। मेरे पति के न रहने से मुझे उनकी अनुपस्थिति में सारी संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है। इसके अलावा जब मेरे पति जीवित थे तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब मुझे हर चीज की चिंता करनी पड़ती है, खासकर अपने परिवार की। मुझे अपना और अपने इकलौते बेटे कुणाल का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे दिन का 2 वक्त का खाना कमाना पड़ता है। मेरे पति ही मेरे परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि मेरा बेटा कुणाल और मैं दिन में 2 बार खाना खा सकें। मैं अपने कमरे में बैठा अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। लगभग 5 मिनट तक जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक मेरा बेटा कुणाल मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और मुझसे धीमी आवाज में बोला, माँ, आपने क्या खाया है? या आप यहाँ बिना खाए बैठी हैं? मेरे बेटे कुणाल की आवाज सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने अपनी साड़ी का कमरबंद खींचा, अपनी आंखें पोंछीं, अपने दिमाग से बाकी सारे विचार झटक दिए, अपने बेटे कुणाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम एक काम करो, तुम जाकर खुद खाना खा लो। मैं अपना खाना बाद में खा लूंगा। मेरे बोलते ही मेरे बेटे कुणाल ने आह भरी। फिर वह आह भरकर मेरी तरफ आने लगा। कुणाल मेरी तरफ आया और मेरे ठीक बगल में बैठ गया। मेरा बेटा कुणाल मेरे बगल में बैठ गया और कुछ समझने की कोशिश करते हुए मेरे चेहरे को देखने लगा। कुणाल ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैंने अपना चेहरा उससे फेर लिया, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मेरा बेटा कुणाल मेरे चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि मैं असल में क्या सोच रही हूँ। कुणाल ने मुझसे कहा, माँ, मुझे पता है कि आप इस समय क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ सोचने से सारी समस्याएं हल नहीं हो जाती। बुरे समय में आपको शांत रहना चाहिए। आपको शांत मन से सोचना चाहिए कि आप इस बुरे समय से अच्छे समय में कैसे लौट सकते हैं। कुणाल के बोलते ही मैंने उससे कहा, बेटा बताओ मैं और क्या करूं?
मेरा मन शांत नहीं हो रहा। मुझे सपने में तुम्हारे पिता के शब्द याद आ रहे हैं। मेरी खराब आवाज सुनकर मेरे बेटे कुणाल ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, माँ, मुझे सब पता है। लेकिन माँ, अगर आप इस तरह टूट गई तो इस दुनिया का क्या होगा? अपने बेटे कुणाल की बातें सुनकर मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने बेटे कुणाल की तरफ देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बेटे। मुझे टूटने मत देना। मैंने खुद को संभाल लिया है मेरे बेटे। मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, कुणाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो फिर मेरे साथ खाना खाओ। मैं देख सकता हूं कि तुमने खुद पर कितना काबू रखा है। कुणाल की बात सुनकर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने सिर नीचे किया और आह भरी। इस समय मेरा बेटा कुणाल मुझे एकटक देख रहा था। स्थिति को समझते हुए मैंने कुणाल से कहा, चलो बेटा, कुछ खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मेरी बातें सुनकर मेरे बेटे कुणाल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपने इकलौते बेटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखकर मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। बिना कुछ और कहे मैं और मेरा बेटा कुणाल सीधे खाने की मेज पर चले गए। हम दोनों खाने की मेज पर बैठ गए और साथ में खाना खाया। कुणाल के साथ खाना खाते समय मैंने अपने बेटे से खूब बातें की। सच कहूँ तो आज कुणाल के साथ खाना खाते हुए बातें करने का नजारा मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हमने तय समय पर खाना खत्म किया, मेरे बेटे कुणाल ने मुझसे कहा, माँ, खाना हो गया, अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुबह फिर बात करते हैं। कुणाल की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, अब सोने जा रहे हो? मेरे सवाल के जवाब में कुणाल ने कहा, जी माँ, रात हो गई है। आज मेरी आंखें भी थक गई हैं, इसलिए मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। कुणाल के बोलते ही मैंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, अब जाओ और सो जाओ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर मैं अपने बेटे कुणाल के सामने से गुजरते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। हालांकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आज पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने बेटे कुणाल के साथ बैठकर थोड़ी देर और बातें करने का ख्याल आ रहा है। लेकिन कुणाल थका हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने कुणाल को और परेशान नहीं किया। मैं अपने कमरे में वापस गई और पहले फ्रेश होने चली गई। मैंने लगभग 5 मिनट तक फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में वापस आकर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। मैं आईने में देखती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ, मैं अब भी कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। अगर मैं चाहती तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती थी। लेकिन अपने बेटे कुणाल के बारे में सोचते हुए मैंने अपने सारे विचार किनारे रख दिए। आज मेरा बेटा कुणाल मेरे साथ है, लेकिन अगर कुणाल मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा? मेरा क्या होगा? जब मैं इस बारे में सोच रही थी, तभी अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा पानी टूट गया हो। मैंने अपने कुछ आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन सच कहूं तो मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। मैं कभी कभी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए घर से काम करता हूँ, ताकि मेरे मन में कोई और विचार न आए और मुझे कुछ शांति मिल सके। लेकिन मेरा बेचैन मन किसी भी तरह शांत नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक अपने कमरे में रहने के बाद मैं कमरे से निकला और सीधे अपने घर की छत पर चला गया। मैं अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था, चुपचाप अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। काफी देर तक छत पर खड़े रहने के बाद अचानक मुझे अपने बेटे कुणाल की आवाज सुनाई दी। मुझे छत पर इतनी खामोशी से खड़े देखकर मेरा बेटा कुणाल थोड़ा हैरान हुआ और उसने मुझसे कहा, माँ, आप रात के इस समय छत पर अकेली क्या कर रही हैं? मैं तुमसे कह रही थी कि सो जाओ। अपने बेटे कुणाल की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर कुणाल से कहा,
मैं कैसे सोऊंगी मेरे बेटे, आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ऊपर से घर पर रहने का मन भी नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आ गया। लेकिन अरे, इतनी रात को छत पर क्यों हो? मेरा सवाल सुनकर कुणाल थोड़ी देर के लिए रुक गया। मेरा बेटा कुणाल कुछ देर चुप रहा और मेरी तरफ आया। कुणाल मेरे पास आकर धीमी आवाज में मुझसे बोला, माँ, मुझे आपकी तरह नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं मन को शांत करने के लिए छत पर चला गया था। मेरे बेटे कुणाल के बोलते ही मैंने एक गहरी सांस ली। जब मैंने आह भरी तो मेरे बेटे कुणाल ने मुझसे कहा, माँ, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो मैं अपने कमरे में जाना पसंद करूँगा। मैं आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता। मैं आ रहा हूँ, माँ। कुणाल ने अपनी बात खत्म की और मेरे आगे चलने लगा। जैसे ही मेरा बेटा कुणाल मेरे आगे चलने लगा, मैंने कुणाल का हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने बेटे कुणाल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अगर तुम यहाँ होते तो मुझे और भी अच्छा लगता। मुझे भी और मेरी दृष्टि को भी। तुम यहीं रहो, बेटा। मेरी बात सुनकर कुणाल मुस्कुराया और मेरे साथ छत पर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी कुणाल के साथ बैठ गया और खुलकर बातें करने लगा। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे बेटे कुणाल ने मेरी बहुत देखभाल की। अगर आज कुणाल मेरे साथ न होता तो शायद मैं और भी अकेली होती। मैं अपने बेटे कुणाल के साथ छत पर बैठा और काफी देर तक बातें की। बातें खत्म होने के बाद मैं और मेरा बेटा कुणाल अपने घर लौट आए। अगली सुबह मैं उठा और नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद कुणाल और मैंने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही कुणाल ने मुझसे कहा, माँ, मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। चिंता मत करो। कुणाल की ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हलचल सी होने लगी। मैंने अपने बेटे की ओर देखा और उत्सुकता भरी आवाज में कहा, आज कहाँ जा रहे हो बेटा? कोई जरूरी काम है क्या? मेरे सवाल के जवाब में कुणाल ने कहा, जी माँ। दरअसल मुझे बाहर कुछ काम है, मुझे जाकर वो काम करने हैं। मैं जल्दी काम खत्म करके घर लौटने की कोशिश करूंगा। अपने बेटे कुणाल की बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। वैसे तो मैं कुणाल को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना चाहती, पर मैं क्या कर सकती हूँ? कुणाल खुद बाहर जाना चाहता है, पर चाहकर भी मैं उसे रोक नहीं सकती। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया और मन ही मन कुछ सोचा और कुणाल से कहा, ठीक है बेटा, ज्यादा देर बाहर मत रहना। तुम्हें पता है मैं घर पर अकेला हूँ, तो तुम जल्दी घर क्यों नहीं आ जाते? मेरे बोलते ही मेरे बेटे कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। मेरे बेटे कुणाल ने बोलते ही मुझसे पहले घर से बाहर निकल गया। कुणाल के जाने के बाद मैंने घर का दरवाजा बंद किया और घर के सारे काम करने लगी। आज मेरा बेटा कुणाल घर पर नहीं है, इसलिए आज मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। मैंने अपने घर के सारे काम अपने तरीके से करने शुरू कर दिए हैं। काम करते समय मेरी दृष्टि अच्छी रहती है। इसके अलावा काम करते समय मेरे मन में कोई और विचार नहीं आते। मेरे मन में एक विचित्र प्रकार की शांति व्याप्त रहती है। मैंने लगभग 1 घंटे तक लगातार घर के सारे काम किए। काम खत्म होते ही मैं आराम करने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद अचानक मुझे कुणाल की याद आ गई। जैसे ही मुझे अपने बेटे कुणाल की याद आई, मेरा मन एक स्वप्न की तरह बेचैन हो गया। कुणाल काफी समय से बाहर है, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटा है। अब मेरे सारे विचार उस लड़के के साथ हैं। कुणाल की याद आते ही मैं चैन से नहीं बैठ पाई। मैं अपने कमरे से निकली और सीधे घर के बाहर चली गई। मुझे पता है कुणाल कहाँ गया है। मेरे पति की काफी संपत्ति है, इसलिए कुणाल वहीं गया होगा।
मैं घर से निकली और कुछ दूर चलकर सीधे अपने खेत की ओर चली गई। जब मैं खेत के पास पहुंचा तो मैंने जो देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपने बेटे कुणाल को खेत में कृषि कार्य करते देखा। कुणाल को खेतीबाड़ी करते देख मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं खुद को संभाल नहीं पाई। पता नहीं आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। मैंने अपने बेटे कुणाल की तरफ देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगी। तभी कुणाल ने मुझे देखा और मेरी तरफ दौड़ा। कुणाल मेरे पास आकर बोला, माँ आप यहाँ हैं। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरी चिंता मत करो, फिर भी आप मेरे बारे में सोचते हुए यहाँ आ गई। कुणाल की बातें सुनकर मैंने कुणाल की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कुणाल मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी के न होने के कारण मेरे खेत में घास बढ़ गई है। क्या तुम मेरे खेत की घास थोड़ी साफ कर दोगे मेरे बेटे? मेरा यह सवाल सुनकर मेरे बेटे कुणाल ने मुझे थोड़ा अजीब नजर से देखा। कुणाल ने मेरी तरफ देखा, मन ही मन कुछ सोचता हुआ मुस्कुराया और मुझसे कहा, माँ तुम सच कह रही हो? मतलब मैं तुम्हारे खेत की घास साफ कर दूंगा? अपने बेटे कुणाल की बात सुनकर मैंने सिर झुकाया और कहा, क्या तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और है जिससे मैं अपना खेत साफ करवा सकूं? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे कुणाल ने मेरी तरफ देखा और मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। कुणाल ने मुझसे कहा, ठीक है माँ, मैं आपके खेत की सारी घास साफ कर दूंगा, लेकिन मैं अकेले काम नहीं कर सकता। आपको भी मेरे साथ काम करना होगा। कुणाल की यह बात सुनकर मैं मुस्कुराया। सच कहूं तो मैं भी अपने बेटे के साथ काम करना चाहता हूं। इसके अलावा आज कुणाल को काम करते देख मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि कुणाल के साथ काम करने से मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने अपने बेटे कुणाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अब तुम मेरे साथ आओ। जैसा कि मैंने कहा, मेरा बेटा कुणाल मेरे साथ मेरे खेत की घास साफ करने आया था। और फिर क्या हुआ? कुणाल ने मेरे खेत की सारी घास ठीक वैसे ही साफ कर दी जैसा मैंने सोचा था। मैंने कुणाल के साथ लंबे समय तक काम भी किया। सच कहूं तो कुणाल के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं दिल से बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।